आइए मैं अपनी बात रखूं उससे पहले थोड़ी सी सुस्ती उड़ा दी जाए, क्योंकि ठंडा मौसम हो, शाकाहारी जगह हो और चाय ना हो तो सुस्ती आ ही जाती है। क्या बात है, तो सुस्ती आ ही जाती है तो सबसे पहले आपकी सुस्ती को क्या करते हैं, जगा देते हैं, उड़ा देते हैं। संस्कारों के दीप बुझा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। संस्कारों के दीप बुझा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। इंडिया में आग लगा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। इंडिया में आग लगा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। संस्कारों के दीप बुझा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। बच्चों के हाथों में नए नए गेम है, बच्चों के हाथों में नए नए गेम है। लड़के और लड़कियों के परिधान सेम है, मर्यादा मर्यादा हवा में उड़ा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। इंडिया में आग लगा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। संस्कारों के दीप बुझा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। झुकना न जाने जय जिनेंद्र नहीं जाने, झुकना न जाने जय जिनेंद्र नहीं जाने। आज के भगवान किसे मानते हो, आज के भगवान बस क्रिकेटर को ही माने। लव के चक्कर चला गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। इंडिया में आग लगा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। घूंघट हटा पर साड़ियाँ भी हट गई, घूंघट हटा पर साड़ियाँ भी हट गई। आज की नारियाँ अजी, आज की नारियाँ जीन्स टॉप सज रही, आज की नारियाँ जीन्स टॉप सज रही। ब्यूटी पार्लर की स्पा की धूम मचा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। स्पा की धूम मचा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। इंडिया में आग लगा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। संस्कारों के दीप बुझा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। इंडिया में आग लगा गई रे, देखो पश्चिम की आंधी। लग रहा है प्रवचन पूरा हो गया। या जगात 4 प्रकारचे व्यक्ती सापडतात। किती प्रकारचे? 4. पहिला नंबर दिला आहे कष्टाळू. कसे? कष्टाळू. दूसरा नंबर दिला आहे कष्टटाळू. पहिला नंबर कष्टाळू, दूसरा नंबर कष्टटाळू आणि तिसरा नंबर कसं टाळू. पहिला नंबर कष्टाळू, दूसरा नंबर कष्टटाळू आणि तिसरा नंबर आणि चौथा तर लई भारी आहे,
लाई जोरदार आहे. कोणावर टाळू? कष्ट टाळू कसं टाळू? आणि लय भारी. गुरुदेव के सुखद सानिध्य में आप और हम सभी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अद्भुत समोसरण की रचना हुई है. हमारा इतना सौभाग्य तो नहीं कि प्रभु महावीर का समोसरण हम देख पाए, लेकिन उसकी झलक गुरुदेव श्री जी के चरणों में देखने को मिलती है. अद्भुत सौभाग्य. चलिए, समय है कम और कहना है ज्यादा, लेकिन फिर भी सेट करते हैं. मोबाइल का एड्रेस है. किसका? मोबाइल का एड्रेस है, टीवी का एड्रेस है, गाड़ी का एड्रेस है, मुनि जीवन पाने का भी एड्रेस था और है, परमात्मा के दर्शन करने जाने का भी एड्रेस है, जिन वाणी सुनने का, आगम वाणी सुनने का, गुरु वाणी सुनने का भी एड्रेस है या नहीं? एड्रेस है. ये सारे एड्रेसेस सामायिक करने का एड्रेस है, प्रतिक्रमण करने का एड्रेस है और शॉपिंग करने जाने का. कितनी जल्दी आवाज आई. शॉपिंग करने जाने का भी एड्रेस है. दुनिया के तमाम एड्रेस आपके पास है या नहीं? यदि हमारे पास प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा तो हम प्रॉपर जगह पहुंच जा सकते हैं या नहीं? आपको कहीं भी जाना है तो आप क्या ढूंढते हैं सबसे पहले? भाई साहब एड्रेस चाहिए, एड्रेस होगा तो हमने आना है, नहीं तो जयराम जी की कौन आएगा फिर? जहां भी जाना होता एड्रेस ढूंढते हैं. तो आज मैं एक छोटी सी साध्वी, सवाल भी छोटा ही होगा, आपसे सवाल पूछ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा. सुख का एड्रेस कौन सा? मैंने आपको सारे एड्रेस दिए नहीं दिए? दिए ना जी. अब आपको मुझे एड्रेस बताना है कि सुख का एड्रेस कौन सा. आज वही जवाब दीजिएगा जो कहीं से पढ़ा नहीं हो, कहीं से सुना नहीं हो, या किसी से उधार लिया नहीं हो, या कॉपी पेस्ट किया नहीं हो. वास्तव में आत्मा मानते हो तो मेरे प्यारों परमात्मा कभी के बन जाते. फिर देर किस बात की? सुख का एड्रेस कौन सा? आपकी नजर में सुख क्या है? उसका डेफिनेशन क्या है? शांति मिल गई बाबा जी आपको सच में? फिर भी कह रहे शांति. हाँ, घरवाली का नाम हो तो पता नहीं जी मुझे. मैंने घरवाली का एड्रेस नहीं, सुख का एड्रेस पूछा है आपसे कि सुख का सच्चा एड्रेस कौन सा आपकी नजर में? गाड़ी हो, वाड़ी हो और लाड़ी हो. उधर से आवाज आ रही है और वो भी मैं देख रही हूँ बुढ़े बाबा जी बोल रहे हैं. कोई जवान बंदा बोलता तो बात समझ में भी आती. मेरे बुढ़े बाबा जी बोल रहे हैं कि लाड़ी हो, मर्सिडीज हो, ओडी हो, गाड़ी हो, शानदार बंगला हो. आपकी नजर में सुख का यही डेफिनेशन है और इसे आप क्या मानते हो? नहीं मानते हो तो दान कर दीजिए. और नहीं मानते हो, जब आप कह रहे हो कि उसमें क्या नहीं है, सुख नहीं है, तो दान कर दीजिए. फिर देर किस बात की? उसमें क्या नहीं है? नहीं हमारा सब दान करने के लिए थोड़ी ना है, हमने ऐसा थोड़ी ना कहा. आपकी नजर में यही सुख है, लेकिन परमात्मा 14 अध्ययन में फरमाते हैं क्षणमित सुख का बहुकाल दुखा. संसार का सुख कैसा है? क्षणिक मात्र का सुख है और अनंत काल तक हमें क्या उठाना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा. आज हर इंसान सुख के पीछे क्या कर रहा है? दौड़ रहा है. जब आप सुखी होते हैं तब आपकी नजर आपसे ज्यादा सुखी पर जाते हैं या नहीं? बोलना तो पड़ेगा. जाती है? यस या नो? यस. जब आप सुखी हो तो जो आपसे ज्यादा सुखी है उस पर आपकी नजर जाती है. और मैं आपसे पूछती हूं, जब आप दुखी हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तब आपकी नजर आपसे ज्यादा जो दुखी है उन पर जाती है? बताइए.
जब सुखी हो तो आपसे ज्यादा जो सुखी है उस पर तो नजर जाती है, लेकिन जब हम दुखी हो तो जो हमसे ज्यादा दुखी है उस पर हमारी नजर क्यों नहीं जाती जी? अच्छा एक बात पूछूं, आप में और हम में सुखी और दुखी कौन? आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, और हम यहाँ जितने भी बैठे हुए गुरु भगवंत विराजित है हमारे पास, तो आप और हम में से सुखी कौन? आ जाइए आप भी, किसने मना किया है? हमारी तो पूरी लेने की तैयारी, पूरी मानसिकता है, लेकिन आपकी आने की मानसिकता नहीं है, तो हम करें तो क्या करें? अपनी बात, छोटी सी बात कहते हुए पूरा करूंगी। एक कुम्हार के पास में एक गधा था, बड़ा माइंड वाला था, बड़ा जोरदार था, इतना जोरदार कि कुम्हार ने सोचा कि इस गधे का नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? गिनीज बुक में नाम आना चाहिए। और वह अपने गधे को लेकर जा रहा है, हर गांव में जाता है और कहता है मुझे हराने वाला आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई बना ही नहीं, कोई मिला ही नहीं, मुझे टक्कर देने वाला इतना जोरदार। और आपको बता दूं, उसकी विशेषता इतनी थी कि आप जो कुछ उसे कहो वो हाँ कहता। क्या कहता? आप कहोगे डंडा खाएगा तो भी क्या कहेगा? हाँ। आप कहोगे कचरा खाएगा तो भी कहेगा हाँ। आप कहोगे काम करेगा तो भी क्या कहेगा? हाँ कहेगा। उसने अपनी जिंदगी में कभी ना तो कहा ही नहीं। जैसे वो बढ़ रहा, हर गांव में लोग आश्चर्यचकित हो रहे, कैसा बढ़िया गधा है, क्या माइंड पाया है, कभी क्या नहीं कहता, ना तो कहता ही नहीं, हाँ ही कहता है। उतने में एक व्यक्ति उसके पास आया और कहा कि भाई साहब, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। कहा तेरे जैसे धुरंधर कहीं आके चले गए, आज तक दुनिया में कोई माई का लाल मुझे हरा नहीं पाया, तो तू क्या हरा पाएगा? अरे मेरे पूरा बंगला अवार्ड से भरा हुआ है, आज दिन तक कोई मुझे हरा नहीं पाया। उस व्यक्ति ने कहा अवार्ड की बात छोड़, लेकिन यदि मैंने तेरे गधे से ना बोल दिया तो? कहा जितने अवार्ड है सब तेरे नाम, जितने अवार्ड है सब तेरे नाम कर दूंगा, तू एक बार क्या बुलवा दे, ना बुलवा दे। कहा कि ठीक। वह व्यक्ति गधे के पास में गया, उसके कान में कुछ गुनगुनाया, इतने में गधे ने ना बोल दिया। क्या बोल दिया? ना बोल दिया। वर्षों से जो ना नहीं बोला था, सालों साल से जो ना नहीं बोला था, उसने क्या बोल दिया? ना बोल दिया। जिस व्यक्ति का वो गधा था वो बड़ा परेशान, वो बड़ा हैरान कि जिंदगी में इसने क्या नहीं कहा, ना नहीं कहा, और इसने क्या बोल दिया? ना बोल दिया। उस व्यक्ति के पास आया, कहा कि भाई तुझे बात बतानी पड़ेगी, इसको मैंने इतना डंडे मार मार के ट्रेन किया, लेकिन इसने कभी ना नहीं कहा। तूने ऐसा क्या मंत्र फूका, इसने तुरंत ना बोल दिया? कहा वो राज है और राज को राज ही। क्या बात है, राज को राज ही रहने दो, वो मेरी और उसकी आपस की बात है, तुम्हें नहीं बतानी। कहा कि नहीं, चाहे जो मर्जी ले ले, लेकिन बताना तो पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या कहा, और आप भी जानने के लिए। क्या बात है, आप भी जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर ऐसा उसने क्या कहा। कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि हे गधे, मैं इंसान हूं, क्या तू मेरी अकल लेना चाहता है? मैंने क्या कहा? मैं एक इंसान हूं, क्या तू मेरी अकल लेना चाहता है? उसने झटाक से कह दिया क्या? ना। सोचिए, हम इंसानों की अकल गधा भी लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि आज तक कभी आपने सुना है कोई गधा डिप्रेशन में चला गया, किसी गधे ने सुसाइड कर ली? कभी ऐसा सुना? कदापि नहीं सुना होगा। तो बंधुओं, जो सुख होता है, सच्चा सुख हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। बस इन शब्दों के साथ ओम शांति।